वाले भाई, इस ओर कर दो कैमरा। अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। ये शीला दीक्षित का चप्पल उठा के चलता था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। इसको बोलो चुप। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आता। तू है कौन रे? कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं उनको हिंदू में वापस से दोहराता हूं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिप जा रहे हैं, हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। जब वोट मांगने गए चांदनी चौक मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो, ये इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो। क्योंकि अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। ये शीला दीक्षित के चप्पल उठा के चलता था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। इसको बोलो चुप कराओ अंजना जी, ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ। बहुत हो गया। शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को। जवाब दी, बंद कराओ इसकी आवाज को। संबे जी जवाब। अंजना जी मैं शांति से मुस्कुरा रहा था, उस पे भी हिंदुओं को इतनी गाली दे दी इन्होंने कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुस्कुरा रहे हो। हिंदू तो ऐसे हैं कि वो मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करते हैं, तुमसे तो 15% भी संभाल, तुमसे तो। अरे सर प्लीज। ये अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, इनकी आवाज को बिल्कुल कम करके रखिए। ये लोग यही डिजर्व करते हैं। अंजना जी इनकी आवाज को कम रखिए, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं सबका एक एक करके जवाब लूंगी, जिसका नाम लूंगी वही बोल पाएगा। ऑनर उसी की आवाज बिल्कुल आएगी। इन बेवकूफों की आवाज को कम रखिए। अब ऑनर जिसकी आवाज आएगी उसी की जाएगी। Thank you. प्लीज प्लीज। देखिए अंजना जी, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कांग्रेस की ये हालत देख करके। आज पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति की हालत आप देखिए, मतलब खाली गाली देना बच रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने कर दिया। कितने शांतिप्रिय तरीके से डिबेट चल रहा है। ये जो बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की, ये जो हिंदुओं के प्रति नफरत कांग्रेस पार्टी की है, आज कांग्रेस पार्टी का एक बात अंजना जी याद रखिए, जिसने हिंदुओं पर, निरीह हिंदुओं पे, जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, जिसने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया है, याद रखिए ये सनातन का पावन भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है। यहाँ उनका अस्तित्व मिटेगा ही मिटेगा, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होगा ही होगा। यूं ही कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से ये कांग्रेस, इन कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके 2013 में एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, जिस बिल में अगर देश भर में कोई भी दंगा होता है तो उस दंगे का जिम्मेदार केवल हिंदू होगा और कोई नहीं। ये जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे, केवल और केवल हिंदू ही जिम्मेदार होगा। नतीजा 2014 में क्या हुआ आपने देखा है। अंजना जी, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा का उच्चारण करके हम कभी मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई हैं, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मगर हनुमान चालीसा और हिंदुओं के ऊपर कांग्रेस की ये जो बेचैनी है, कांग्रेस का ये जो षड्यंत्र है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे बहुत कुछ इन्वॉल्व है। आप समझिए सोनिया जी का कनेक्शन, आप सोचिए राहुल जी जो विदेश जाते हैं, आप सोचिए ये जो पार्टी इनके किस पैसे से चलती है, इसके पीछे इतना कुछ है कि आप भी समझती है, मैं भी जानता हूं, अब देश के लोग भी जानने लगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।